कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, संपूर्ण जगत के गुरु तो भगवान ही हैं, परंतु भगवान तक पहुंचने के लिए भी हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरुजन हमारे आचार विचार को समझ करके, देख करके हमें वो रास्ता बताते हैं जो हमारे लिए सहज होता है, सरल होता है, और जिस पर चल करके हम अपना कल्याण कर सके। भगवान ही गुरु के रूप में साधकों के सामने उपस्थित होते हैं, इसलिए साधक लोग गुरु को भी भगवान के स्वरूप में ही जानते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे यहां तो कहा जाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है, त्रिगुणमय है। गुरु में ही ब्रह्मा है, उनमें विष्णु है और उन्हीं में शिव है, क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। शास्त्रों में तो गुरु के विषय में कहा जाता है कि गुरु के विषय में कोई उपमा ही नहीं है, गुरुदेव अनुपम होते हैं। किस विषय से, किस वस्तु से उनकी उपमा दी जाए तो दिया ही नहीं जा सकता। गुरु अनुपम होते हैं। गुरु क्या करते हैं? तो गुरु अपने जो शिष्य होते हैं उनको अपनी आत्मा बना लेते हैं। एक बार एक किसान था, तो वो खेती कर रहा था। अब गर्मी का समय था तो धूप बहुत थी, बेचारा पसीने से लथपथ हो गया, और वह पसीने से लथपथ हो गया और उसे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी। तो पानी की खोज करने लगा। तो थोड़ा दूर पर ही एक तालाब था। तालाब बड़ा स्वच्छ था, निर्मल था। तो वहां जाकर के उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, और उसने देखा कि उस सरोवर के अंदर, उस तालाब के अंदर कई प्रकार के रत्न रखे हैं। उसने सोचा यदि ये रत्न मिल गए तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, जो दारिद्र्य दोष है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे सुख का अनुभव होगा। तो कई प्रकार से उसने गोते लगाए और उस मणियों तक उसका हाथ भी पहुंचा, पर वह मणि उसके हाथ में नहीं आई। तब वह किनारे आकर के बैठ गया और वहां से एक महात्मा गुजरे। तो महात्मा ने उसको उदास देखा तो पूछा, भैया क्यों उदास बैठे हो? तब उसने कहा कि महात्मन, इस सरोवर में बहुमूल्य हीरे रखे हुए हैं और वह मुझे प्राप्त नहीं हो रहे। वह हीरा यदि मुझे प्राप्त हो गया तो मेरा जो दारिद्र्यादि दोष है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे सुख का अनुभव होगा। तो महात्मा ने कहा, भाई ठीक है, हम देखते हैं। उन्होंने देखा सरोवर के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, सघन वृक्षावलियां थी। एक वृक्ष पर उस किसान को उन्होंने चढ़ाया और एक डगाली पर जब वो पहुंचा जो सरोवर के मध्य में थी, वहां देखा उसने कि वहां पर एक चील का घोंसला है और उसमें बहुमूल्य हीरे रखे हुए हैं और उनका प्रतिबिंब सरोवर में पड़ा हुआ है। हीरे पाकर के वो किसान सुख का अनुभव करने लगा, उसे शांति मिल गई। ये कथा हमें ये बताती है कि हम जीवन में सुख को ढूंढ रहे हैं, पर हम सुख की परछाइयों तक पहुंचते हैं, उसके प्रतिबिंब तक पहुंचते हैं। उस बिंब का हमको ज्ञान ही नहीं है जहां से वह सुख आ रहा है। विषयों में मिलने वाला सुख क्षणिक सुख होता है, वास्तविक सुख कहां है? तो वो हमें तभी प्राप्त होता है जब हमें कोई गुरु मिलते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि बेटा, जिस सुख को तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर है, वह सुख तेरे पास में है, और उस सुख का अनुभव हमें गुरु करवाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की हमें बहुत आवश्यकता होती है। साधकों को गुरु चरणाश्रित होकर के अपनी साधना करनी चाहिए।